हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट HTML डॉम जो है उसके बारे में इंट्रोडक्शन किया था कि क्या है डॉम, किस तरह से हम लोग काम करेंगे जावास्क्रिप्ट में उसके साथ। वो वाला वीडियो हमने बना लिया है। अब बारी आती है कि डॉम के अंदर क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो के अंदर ऐसा है कि HTML बनाया था छोटा सा। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि जो डॉम है वो एक्चुअली में यूज कैसे होगा। कुछ तो चीजें होगी कि जिससे हम लोग HTML का जो ये कंटेंट है उसको एक्सेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो होने वाला है वो होगा कि डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉम है उसके अंदर जो है मेथड्स कौन सी आएगी और किस तरह से हम लोग HTML के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डॉम के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कंसोल करवा के कि डॉक्यूमेंट खाली मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, बस इतना लिखना है हमें खाली। ठीक है, अब जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये मेरा कंसोल वाला विंडो है, उस पे जाता हूं। ये देखिए डॉक्यूमेंट आया लिख के और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा जो HTML का कोड है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीज क्या है, देखो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि जब HTML आप रन करवा रहे हो, ब्राउजर जब वो रीड करता है तो एज ए एक डॉक्यूमेंट रीड करता है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो आपको पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है जो लोड हो रहा है ना ब्राउजर के अंदर, वो आपको रिटर्न करके देता है। तो हमें क्या मिला, हमारा पूरा का पूरा HTML कोड एज अ डॉक्यूमेंट हमें मिला है। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब कहां तक पहुंचना है कि आपको जो एलिमेंट चाहिए, जिस एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, जिस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, उस तक पहुंचना है। तो वहां तक तो कैसे पहुंचेंगे, यहां तक हमें तो पता है कि भाई ये हेड टैग है, HTML टैग है, टाइटल टैग है, बटन टैग है, पी टैग है, डिव टैग है, सब कुछ पता है। जावास्क्रिप्ट को थोड़ी पता है कि कौन सा टैग है और किस टैग को हमको मॉडिफाई करना है या उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। तो इसके लिए उन्होंने एक मेथड्स डिफाइन की है जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था तो एक टॉपिक था कि आउटपुट कितने तरीके से प्रिंट होता है। उसमें से एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी था जो अभी भी मैंने लिखा हुआ है। अब समझ में आया होगा आपको कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी राइट मेथड यहाँ पे एक्सेस हो रही है। मतलब ये चीज क्या करती है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा कंसोल के अंदर जो डॉक्यूमेंट फॉर्म दिख रहा है, जो HTML है, वो एज अ डॉक्यूमेंट रिटर्न कर रहा है। तो डॉट राइट के बाद आपने जो भी पैरामीटर में यहाँ पे वैल्यूज पास की है वो क्या करता है, पूरा का पूरा यहाँ पे अटैच करता है। यहाँ पे देख लीजिए कोड के अंदर स्क्रिप्ट टैग है, फिर उसके बाद HTML डॉम हमारा प्रिंट होके आ रहा है, देखो। और ये HTML डॉम आपको ब्राउजर में यहाँ पे दिखेगा बटन के बाजू में। तो ये चीज कहां से आ रही है, जावास्क्रिप्ट से आ रही है। तो वो क्या कर रहा है, HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अटैच कर रहा है अपना जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो काम करता है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेथड्स के बारे में। तो कुछ मेथड्स इस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड डिफाइन की हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिससे आप HTML के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, अब सारे मेथड्स यहाँ पे एक ही वीडियो में नहीं करवाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ मेथड्स यहाँ पे देखेंगे और बाकी की मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग देखते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, और कुछ मेथड्स है वो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानने की जरूरत है कि क्या है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एक मेथड होती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरह से एक मेथड होती है। अब जैसा कि आप चाहते हो कि यहाँ जानते हो कि गेट एलिमेंट बाय आईडी जो नाम है, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी जैसा इसका नाम है वैसा ही वो काम करेगा। मतलब क्या करेगा, देखो जो भी HTML के अंदर आपका आईडी एट्रीब्यूट जिस एलिमेंट में है, वो एलिमेंट का जो आईडी एट्रीब्यूट है आप उसको यहाँ पे डालोगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू वो आपको रिटर्न करेगा। हालांकि नहीं समझ में आया होगा तो डिटेलिंग समझाता हूं किस तरह से काम करेगा। लेकिन उससे पहले एक वर्ड मैंने बोला कि मेथड्स होती है डॉक्यूमेंट की। ध्यान रहे जब आप डॉम का इस्तेमाल कर रहे हो वहां पे दो चीजें होगी, एक होगी मेथड और एक होगी आपकी प्रॉपर्टी। इस तरह से दो चीजें डिफाइन करेगी जो भी आप लिखोगे कोड वो।
है नहीं कुछ भी यहाँ पे मेथड और प्रॉपर्टी ऐसा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन जो आप करोगे ना उसको टर्मिनोलॉजीज में बोलेंगे मेथड और प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक मेथड हुई। अब डॉम की मेथड का मतलब क्या है कि जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो किसी एलिमेंट पे, और प्रॉपर्टी क्या है कि वो चीज जो आप एक्शन के बाद अपडेट करोगे या जो फिर आपको रिजल्ट देगा। और जो प्रॉपर्टी सेट करोगे, मतलब आप एडिशनली कुछ प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो वो चीज होती है आपकी प्रॉपर्टी, मतलब एक वैल्यू जो आपको मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, जो आप मॉडिफाई करोगे, अपडेट करोगे, ऐड करोगे, जो भी चीज है, तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। और जो या इस तरह से आप कुछ भी लिखोगे वो हो गई आपकी डॉम की मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक मेथड होती है। फिर दूसरी मेथड होती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, इस तरह से अभी रखते हैं फिलहाल। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने खाली क्लास लिखा है। अब मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ कि ऐसा क्यों लिखा है और क्या होगा अगर ये लिख रहा हूं तो। ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ। ये मैंने अभी लिखा है ऐसे ही, क्लास छोड़ के रख दिया है। ठीक है, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बारे में। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अब मैं यहाँ पे कॉन्सोल करवाता हूँ एक लाइन, कॉन्सोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम चलते हैं हमारे HTML कंटेंट के अंदर। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स बनाए हैं उसमें से आईडी किस चीज के पास है, जो बटन का टैग है या बटन का जो एलिमेंट है, नोड है, आप जो भी टर्मिनोलॉजी बोलो, नोड नोड है, एलिमेंट हो गया, टैग हो गया। तो बटन जो है उसका एक प्रॉपर्टी है आईडी, मतलब उसका एक एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है आईडी। उसका नाम क्या है, क्लिक मी। तो यहाँ पे जब आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो क्लिक मी जो है उसको यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे डाल देंगे उसको इस तरह से। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे चल के, तो ये देखो बटन का पूरा जो एलिमेंट था वो आपको उसने प्रिंट करवा के रख दिया है। समझ गए यहाँ तक? क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका मैकेनिज्म कैसे काम किया, तो डॉक्यूमेंट जो हमारा पूरा का पूरा ये जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आ रहा है उसमें वो गया। ठीक है, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसके अंदर वो गया, सारी लाइनें उसने रीड की। अब उसके अंदर मैंने डॉट करके किस मेथड का नाम लिखा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, क्लिक मी। तो अब देखो कोड जो है वो यहाँ पे हर एक लाइन को रीड कर रहा है बैकएंड के अंदर, उसका मैकेनिज्म जो है वो काम करने लगा है। अब यहाँ पे हर एक लाइन में आएगा। अब मेथड का नाम लिखा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे जाएगा और देखेगा कि यार बटन के अंदर एक आईडी एट्रीब्यूट है। ठीक है, मुझे मिल गया। अब आईडी के अंदर चेक करेगा कि यहाँ पे नाम कौन सा दिया गया है, तो क्लिक मी। ठीक है, तो अभी वो चेक करेगा कि इसका नाम भी क्लिक मी है। ओके, तो ये उठा के मुझे जो है वो दे देगा। ठीक है, तो क्लिक में उसने उठा के रख दिया और उसके बदले हमको आउटपुट मिल गया पूरा का पूरा बटन का एलिमेंट। ठीक है, पूरा का पूरा हमको बटन का एलिमेंट यहाँ पे वो लाके रख देता है। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वन बाय वन एक एक चीज की। देखो ये तो हो गया गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मान लो कि मेरे पास एक और पी टैग है। अब पी टैग के अंदर भी मैं एक आईडी लिखता हूं यहाँ पे और उसको मैं लिख देता हूं पैराग्राफ करके। ठीक है, आसान रहेगा हमारे लिए। और हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं करता हूं कि भाई मुझे पैराग्राफ का कंटेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ कर देता हूं। अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पे मुझे पैराग्राफ का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट करवा के दे रहा है। यहाँ तक क्लियर आप लोग? ठीक है, अब क्या होता है, मैं यूज करता हूं गेट। मान लो कि उसके बाद ठीक है बाद में चलते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पैराग्राफ 1 2 3 इस तरह से लिख देता हूँ, ये वैल्यू चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, देखो रिफ्रेश किया तो नल आएगा। अब क्यों नल आएगा, क्योंकि हमने आईडी का नाम चेंज कर दिया। अब वो रीड कर रहा है पूरा कोड, तो वो देख रहा है कि इस नाम का आईडी कहीं पे भी नहीं दिया गया है पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो फिर कुछ भी नहीं है। तो याद रहे जब आप इस तरह से कुछ भी
करवाओगे प्रिंट, मतलब कि आईडी या क्लास जो भी प्रॉपर्टी आपने डाली है उस वो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है आपका डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो ऑलवेज आपको नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसके बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि भाई ये नहीं है, नल है, तो फिर ये कुछ होगा ही नहीं, आगे का लॉजिक अगर आपके पास है तो वो नहीं करना है एग्जीक्यूट आपको। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना है। चलिए, अब ये लाइन का तो काम हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि गेट एलिमेंट बाय क्लास। यहां पे मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, ठीक है, और एलिमेंट्स है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो यहाँ पे एरर आ गई, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास इज नॉट अ फंक्शन। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लास इतना लिख के छोड़ दिया है। देखो, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी है उस तरह से गेट एलिमेंट बाय क्लास नहीं है, उसका जो है मेथड का नाम है क्लास नेम है। ये ध्यान रखना है आपको खाली, इसीलिए मैंने यहां तक छोड़ दिया था क्लास तक। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे पूरा लिखता। ये बताना चाह रहा था कि कुछ फ्रेशर्स और बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी है तो तुरंत बाय क्लास, हालांकि होता नहीं है लेकिन कभी कभार हो जाता है, क्योंकि अब तो गूगल पे देख लेते हो या कहीं पे भी यूट्यूब पे या कोई भी चैनल पे देखो, अब तो क्लास नेम मेथड ऐसे ही सजेशन में भी आ जाती है। तो हालांकि ये गलतियां नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप ये मत समझ लेना कि जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी है वैसे ही गेट एलिमेंट बाय क्लास ही होगा, नहीं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, बाय आईडी जब मैं लिखता हूं तो सिर्फ गेट एलिमेंट बाय आईडी है, लेकिन जब क्लास या टैग नेम की बात करते हैं तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है। इन एलिमेंट्स यहाँ पे यूज होता है और यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट यूज होता है। अब वो क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूं क्लास नेम। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब क्या होता है, देखो HTML कलेक्शन यहाँ पे आपको डिफाइन करेगा। यहाँ पे HTML कलेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करके देगा। ठीक है, ध्यान रहे कि ऐसा क्यों होता है। अभी तो आपको नल दिया है ना, यहाँ पे HTML कलेक्शन जो है हमें वो नल दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई क्लास हमने इस तरह से डिफाइन किया ही नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पे मैं आईडी की जगह पे क्लास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो अब देखो क्या आता है, HTML कलेक्शन जो है उसमें p.paragraph एक क्लास आ गया। अब उसको मैं ओपन करता हूं अभी के लिए, तो ये देखो क्या क्या चीजें आ रही है, कितनी सारी प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे दे रहा है। लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे हमको वो अभी के लिए दे रहा है। देखिए, और एक बात यहाँ पे, और एक चीज कि यहाँ पे जितनी सारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो कंटेंट लिखा था हमने दिस इज पैराग्राफ, वो कहाँ पे आ रहा है वो देखिए, इनर HTML और इनर टेक्स्ट। पता चला, जब क्लास से आप प्रिंट करवाओगे तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं। अब आप देख लो कि जब डॉम का इस्तेमाल करोगे तो कितना आसान हो जाता है कि आप HTML कंटेंट की वैल्यूज को गेट कर सकते हो और उनको मॉडिफाई कर सकते हो। जब आप क्लास नेम से इस तरह से प्रिंट आउट करवाओगे ना, तो पूरा का पूरा कलेक्शन मिलेगा, उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज है और आप ये सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब टू बी ऑनेस्ट कि ये सारी प्रॉपर्टीज तो सबको याद रहेगी नहीं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो रूटीन में आप यूज कर रहे हो, रेगुलरली यूज कर रहे हो, वही याद होगी। बाकी की प्रॉपर्टीज आप गूगल करोगे या कुछ अगर चाहिए, ऐसी नई रिक्वायरमेंट आ गई, नई ही कुछ लॉजिक लगाना है आपको, नया लॉजिक है, तो फिर आपको गूगल करना पड़ेगा, फिर गूगल बोलेगा कि ये मेथड है, फिर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जब आप क्लास को इस तरह से डॉम से प्रिंट करवाओगे क्लास नेम से, तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट होगी। तो कुछ भी चीजें नई नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। हालांकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज याद भी नहीं रहेगी किसी को, अगर जिसको याद रही है वो बहुत अच्छा डेवलपर होगा या बहुत एक्सपर्टाइज बंदा होगा। मुझे तो नहीं याद है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये आपको रेफरेंस दे सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टीज आप यूज करो अगर ये जरूरत आपको पड़ी है तो। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक और चीज करेंगे। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे क्लास के अंदर मैं एक और पी टैग ले लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास हो गया, सेकंड पैराग्राफ हो गया, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे काउंट जो है वो 2 हो गया। पहली बार 1 था, अभी 2 हो गया। क्यों? क्योंकि अब दोनों क्लास मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो इस तरह से हमको मिलेगा। ये 0 वाला है, उसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ यहाँ पर है। ठीक है, अब 1 जो है उसमें देखते हैं, तो वो क्या है,
दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ। तो दोनों का अलग अलग आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन कलेक्शन जो बनेगा वो एक ही होगा और उसमें दो काउंट होंगे, मतलब दो लेंथ होगी। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं सेम आईडी में करता तो क्या होता, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिर्फ इतना लिखा है। अब यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ जो है उसको मैं आईडी कर देता हूँ, दोनों में आईडी कर देते हैं, इसमें भी आईडी और इसमें भी आईडी। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। रिफ्रेश कर रहा हूं यहाँ पे मैं, देखो क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल आउटपुट हमको दे रहा है। जो भी पहले रीड हुआ आईडी वो ही हमको रिटर्न कर रहा है। मान लो कि इसको उठा के इसके नीचे डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, सीक्वेंस बदल देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ वाला रिटर्न किया। मतलब आईडी क्या होता है कि अब आपको सीएसएस के बारे में अगर कुछ पता होता हो अगर थोड़ा बहुत ही भी पता, तो पता चलेगा कि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो आईडी होता है वो ऑलवेज यूनिक होता है और क्लास एक से ज्यादा हो सकते हैं एक पेज के अंदर। ये एक कॉमन लॉजिक है या कॉमन बात है आईडी और क्लास के बीच की। ठीक है, जो आईडी होता है शुड बी यूनिक, मतलब वो यूनिक होगा हर एक पेज के अंदर, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि ये यूनिक होगा और ये मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मोर देन वन हो सकते हैं आपका यहाँ पे। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि मोर देन वन मतलब ग्रेटर इक्वल टू वन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए जो रीजन है मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे एलिमेंट्स और एलिमेंट का डिफरेंस पड़ेगा आपका, कि आईडी जो है वो आपका खाली एलिमेंट यूज करता है और यहाँ पे एलिमेंट्स इस तरह से यूज करेगा, क्लास में भी और टैग में भी। क्यों, क्योंकि मान लो कि ये जो पी टैग है, देखो अभी पी टैग भी दो है, तो अब देखो यहाँ पे जो आईडी से हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे क्लास नेम से हम लोग जो काम कर रहे थे ना, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्लास नेम। ठीक है, वापस जैसा था वैसा कर देते हैं, यहाँ पे भी दोनों में क्लास ऐड करवा देते हैं। ठीक है, ये क्लास हो गया, ये क्लास हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब क्लास नेम है उसकी जगह पे मैं कर देता हूं यहाँ पे टैग नेम। ठीक है, अब टैग नेम जब बात आती है तो देखो यहाँ पे आपको क्लास और आईडी नहीं देना है, आपको क्या करना है, जो टैग है उसका नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे HTML टैग है, हेड टैग है, div टैग है, p टैग है, बटन टैग है, तो वो टैग यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे p डाला, अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, सॉरी गेट एलिमेंट्स होना था यहाँ पे यार। ठीक है, तो रिफ्रेश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भी हमको जो है वो रिटर्न क्या कर रहा है, दो कलेक्शन में कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, पी टैग भी कर रहा है और पी डॉट पैराग्राफ वाला भी इस तरह से लिख के आ रहा है हमारा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लास में गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए हो गया। ये चीज है कि टैग्स और क्लास ये दोनों में जब आप काम करोगे तो पूरा का पूरा वो आपको कलेक्शन ही देगा। ठीक है, क्यों देगा, क्योंकि टैग और क्लास जो है वो एक ही पेज के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ध्यान रहे ये तीन मेथड जो है मेजर जो आपको यूज होगी डॉम के अंदर, कि भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर एक्सेस करना है तो आईडी से करो, क्लास नेम से करो, या फिर टैग नेम से आप एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को। अब ये तो ये चीज है कि खाली एलिमेंट्स एक्सेस होके आ रहे हैं, उनके अंदर का कंटेंट जो है अगर वो लाना है तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने क्लास में और टैग नेम में देख रहे हो आप, यहाँ पे उसमें देखो यहाँ पे जो आपका कंटेंट जो पड़ा है उस टैग के अंदर वो किस नोड में आ रहा है, इनर HTML में आ रहा है और एक इनर टेक्स्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, इनर HTML के अंदर आ रहा है और इनर टेक्स्ट के अंदर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूं पीछे डॉट इनर HTML। ठीक है, जो यहाँ पे नोड है उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो क्या आएगा, अनडिफाइन आ गया। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पे तो अनडिफाइन आएगा क्योंकि ये तो कलेक्शन में है ना अभी, तो इस तरह से आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको आईडी से दिखाता हूँ यहाँ पे, मतलब लूपिंग करनी पड़ेगी जो कि एरे की लूप है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आउटपुट को देखना है हमें। कि मान लो कि मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है, एक आईडी कर देते हैं यहाँ पे। अब आईडी करके मैं यहाँ पे
पैराग्राफ कर देता हूं। अब यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पे। अब कर देंगे डॉट इनर HTML इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो दिस इज अ पैराग्राफ, ये चीज आ गई हमारी। तो ये चीज कहाँ पे है, पी टैग जो हमने लिखा था उस पी टैग के अंदर, बॉडी के अंदर जो हमने पी टैग लिखा था उसके अंदर दिस इज अ पैराग्राफ है। और हमने देखा प्रॉपर्टी में कि इनर HTML है, उसमें ये चीज आ रही थी। तो डॉट इनर HTML जब हम करेंगे, ठीक है, तो वो हम आपको आउटपुट देगा। अब मैंने बोला था जब ऑब्जेक्ट चल रहा था तब कि आप ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सारी चीजें वो ऑब्जेक्ट के बेस पे आएगी अगले नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होंगे वो। तो ये वो चीज है, क्यों? क्योंकि हमने जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और टैग नेम जो लिखा उसमें सारी प्रॉपर्टीज थी, सारे नोड्स थे। तो देखो वो सारे ऑब्जेक्ट के अंदर थे, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस करते हो आप, ऑब्जेक्ट और डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी का नाम। तो यहाँ पे वही चीज सेम हुई है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था ऑब्जेक्ट, उसकी एक मेथड और उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी डॉट इनर HTML करके हमने एक्सेस करवाई है, ठीक है। अब बात यह आएगी कि आपको शायद ये होगा कि जो टैग हमने टैग नेम से लिया था उसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो उसमें आउटपुट क्यों नहीं प्रिंट करवा के दिखाया, ठीक है। तो उसके बारे में भी चलते हम लोग। यहाँ पे नेम कर दिया मैंने गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब इनर डॉट HTML नहीं करते, सिंपल हम लोग पहले जो स्टेट था उसमें आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो दोनों चीजें हमारी अभी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक डिफरेंस और है, यहाँ पे p हैश पैराग्राफ आ गया, नीचे p डॉट पैराग्राफ आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये p टैग हमने लिया उसमें अभी id सेट हुआ है, और जो दूसरा है उसके अंदर जो है वो क्लास सेट हुआ है। तो id और क्लास जो है वो, id जो है यहाँ पे जो id है वो हैश से इंडिकेट करेगा, और यहाँ पे जो क्लास है वो डॉट से इंडिकेट करेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने जब टैग नेम लिया तो यहाँ पे दोनों आउटपुट हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये वन काइंड ऑफ एरे है। अब एरे की लूपिंग किस पे चलेगी, फॉर ईच है या फॉर लूप है, आप चला सकते हो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी चलानी है आपको। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ये चीज करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑफ जीरो किया, ठीक है, और डॉट करके इनर HTML किया, ठीक है। तो क्या होगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो दिस इज अ पैराग्राफ आ गया, आया कि नहीं आया। तो क्या हुआ कि इस टैग नेम के अंदर जो एरे कलेक्शन मिला दोनों पी टैग का, उसमें से जीरो इंडेक्स पे जो है उसका मुझे HTML मतलब इनर मतलब जो कंटेंट है वो चाहिए। मुझे 1 का चाहिए, तो यहाँ पे ऑफ जीरो करके मैं करवा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि एरे है, मिल गया यहाँ पे दिस इज सेकंड पैराग्राफ। अब इसी को आप डायनेमिक कर सकते हो, कैसे? तो लूपिंग कर लो आप, इसको एक वेरिएबल में ले लो, उसकी लेंथ ले लो, और फिर वो भी करवा सकते हो, ठीक है। चलिए वो भी ट्राई करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या कि इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ले, देखो मैं टैग नेम से करवा रहा हूँ, क्लास नेम से सेम तरीके से वो वर्क करेगा, ठीक है। इसको डॉट इनर HTML लेने की अभी के लिए फिलहाल जरूरत नहीं है। देखिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट लेट, जो भी आपको पसंद आए वो वेरिएबल डिक्लेयर करवा दो, और यहाँ पे ले लेते हैं टैग एरे करके, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लिया हमने। अब क्या करता हूं मैं, टैग एरे डॉट, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर इन लूप भी घुमा सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग एरे में है तो फॉर ईच का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। फंक्शन यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये फॉर ईच हो गई हमारी। आप फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वैल्यू हम लोग 1 बाय 1 लेते हैं कि ये जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएंगे, किस तरह से वो प्रिंट होता है देखिए, रिफ्रेश फॉर ईच नॉट अ फंक्शन, ओके, मतलब लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई हमारी। जो टैग एरे आ रहा है वो क्या आ रहा है अभी के लिए हमारा, मतलब वो जो नाम है ना वो हमारा गड़बड़ वाला आ रहा है अभी। टैग एरे, इसको चेक करवाना पड़ेगा कि वो प्रिंट क्या करता है। देखिए ये HTML कलेक्शन है, इस तरह से आ रहा है, मतलब HTML कलेक्शन की लेंथ है वो आ रही है। तो हमने जो लूपिंग किया फॉर ईच वो एरे पे नहीं लग रहा है, वो इस तरह से यहाँ पे लग रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये इस पे जो हमने फॉर ईच लगाई है वो हम लोग नहीं लगा सकते यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये जो है ना वो HTML कलेक्शन के अंदर एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी के लिए।
तो उसमें तो करवा नहीं सकते। फॉर लूप का इस्तेमाल करके देखते हैं कि फॉर लूप करेंगे यहाँ पे i0 i लेस देन हम लोग टैग एरे जो है डॉट लेंथ करेंगे, i प्लस प्लस यहाँ पे करवाएंगे। अब यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ क्या कि जो हमारा टैग एरे है, ठीक है, उसकी 0 इंडेक्स सबसे पहले तो उसमें प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या आता है। ये देखो यहाँ पे एलिमेंट मिल गया और यहाँ पे भी एलिमेंट मिल गया, डायनेमिक हो गया। अब डॉट इनर HTML करवाते हैं तो अब क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पे हमको मिल रहा है। अब इसको डायनेमिक कर देते हैं, 0 की जगह पे आई लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे तो मिल गया दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ। तो ये चीज हो गई हमारी डायनेमिक, ठीक है। तो फॉर ये देखो ये जो पूरा कोड है ना वो अभी डायनेमिक हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो मेथड्स है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये 3 मेथड जो है वो चलेगी। और आपको उसका कंटेंट चाहिए तो डॉट इनर HTML करके आप उनको कंटेंट में डाल सकते हो। यहाँ तक आप क्लियर हो गए हो। अब एक और चीज, मान लो कि मुझे कुछ और कंटेंट डाल देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो मैं यहाँ पे ये चीज करूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में मैं नाम ले लेता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। अब डॉट इनर HTML मैं इस तरह से कुछ लिख देता हूं। अब क्या होता है देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिप्लेस कंटेंट विथ ओल्ड कंटेंट, यहां तक मैंने लिख दिया। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो है वो आउटपुट हमारा चेंज हो गया, देखा पहले क्या आ रहा था दिस इज अ पैराग्राफ, अब क्या हो रहा है रिप्लेस कंटेंट विथ ओल्ड कंटेंट। मैं आपको वापस एक बार दिखा रहा हूं, अगर आपको पता नहीं चला है तो यहाँ पे कमेंट कर दिया, रिफ्रेश करता हूं, ये हमारा दिस इज अ पैराग्राफ था, ठीक है। इसको एक बार नए टैब में ला देते हैं, ठीक है। इसको कमेंट हटा देते हैं, इस पे से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो रिप्लेस कंटेंट विथ ओल्ड कंटेंट आ गया हमारा और यहाँ पे पुराना वाला था। तो ये क्या करता है, जब आपको कंटेंट रिप्लेस करना है, ध्यान रखे जब आप इनर HTML का यूज करोगे, जैसे ही आपने इनर HTML में कोई वैल्यू डिफाइन की तो वो एग्जिस्टिंग जो वैल्यू थी, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग कंटेंट था आपका उस टैग के अंदर, उसको रिप्लेस कर देगा, वो हटा देगा। तो आपको जब रिप्लेस करना है, मॉडिफाई करना था, मॉडिफाई नहीं बोल सकते एक्चुअली में, रिप्लेस ही बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ और कंटेंट ही डालना है तो इनर HTML का यूज करो। अब जब मॉडिफाई करना है या कुछ होगा तो फिर आपको यहाँ पे मॉडिफाई करके ही वो लिखना पड़ेगा, तभी आप वो चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखे जब इनर HTML का यूज करो तो। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा है आई टैग के अंदर, मैंने इस तरह से आई डाल दिया, अब यहाँ पे लिखा है तो मैं क्या यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या होता है ये देखो इस तरह से आ गया। तो ये है इनर HTML का काम। अब एक और था ना इनर टेक्स्ट भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं इनर HTML की जगह पे इनर टेक्स्ट कर देता हूँ। अब क्या होता है, उसमें भी आई टैग लिखा ही है मैंने। अब यहाँ पे चलते हैं और नए टैब में वापस से उसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम आउटपुट है, आई टैग से है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब इनर टेक्स्ट जो लिखा है उसी को खाली रखते हैं। तो देखो ये क्या होता है, दिस इज अ पैराग्राफ ही आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, जब इनर टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी फर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है, हो रहा है कुछ भी चेंज, लेकिन जब मैंने इनर HTML किया तो कुछ चेंज यहाँ पे हो रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे की लाइन में चले और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट पैराग्राफ में यहाँ पे करता हूँ और इनर टेक्स्ट इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं console डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। console करवाया ना हमने, यहाँ पे देख लेते हैं console में क्या होता है। ये देखिए दिस इज अ पैराग्राफ आ रहा है अभी के लिए यहाँ पे,
ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा था उसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से बदल देता हूँ टेक्स्ट करके। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं क्या होता है। अब सॉरी, मेरा जो मेथड था उसमें कैपिटल हो गया था, ये टेक्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं आई टैग कर देता हूँ, जो पहले था आउटपुट में उसी तरह से हम लोग ने इटैलिक टैग में जो इटैलिक फॉन्ट करने थे उसके लिए। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, इस तरह से लिख के आ रहा है। लेकिन जब मैंने इनर एचटीएमएल में उसका इस्तेमाल किया था तो क्या हो रहा था वो भी देख लीजिए। ये देखो, ये इनर एचटीएमएल का आउटपुट है और ये इनर टेक्स्ट का आउटपुट है। ठीक है, मेरी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कैपिटल में लिख दिया था, यहाँ पे इस तरह से स्मॉल में होगा टेक्स्ट, मतलब टी कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल में होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि जब आप इनर एचटीएमएल का यूज करोगे तो कोई भी एचटीएमएल कंटेंट आप टैग के साथ डाल सकते हो, वो पूरा का पूरा रिप्लेस भी करेगा और जो भी आपने यहाँ पे टैग डाला है उसके मुताबिक वो इस तरह से आउटपुट भी डालेगा। लेकिन जब आप इनर टेक्स्ट का यूज करते हो तो नाम ही है उसका टेक्स्ट, मतलब कि खाली टेक्स्ट को ही वो रिप्लेस करेगा। एचटीएमएल अगर आपने डाला है उसमें, देखो मैंने आई टैग यहाँ पे डाला था तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, आई के साथ ही वो प्रिंट कर, क्योंकि एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा, वो एचटीएमएल कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि नाम ही है। इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनर एचटीएमएल है, मतलब कोई भी एचटीएमएल के टैग है उसके मुताबिक वो रिप्लेस करेगा, लेकिन जो टेक्स्ट है वो एज अ टेक्स्ट ही चलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ तक रखते हैं कि तीन जो मेजर मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इन तीनों के साथ कैसे आप खेल सकते हो, डॉम एलिमेंट्स को मतलब एचटीएमएल के एलिमेंट्स को किस तरह से गेट करवा सकते हो, उसके इनर एचटीएमएल मेथड से प्रॉपर्टी से हम लोग कैसे एचटीएमएल जो उनका कंटेंट है टैग्स के अंदर वो ले सकते हैं और फिर हम लोग उसमें रिप्लेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हम लोग रखते हैं और बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे वन बाय वन, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।